हाय एवरीवन, मैं विकास बिरंजन एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज केमिस्ट्री के पाँचवां लेक्चर है, जो है कि आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण पहले कहते हैं किसको? तो संतुलित पहले देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखिए, सबसे पहला मेन मुद्दा है संतुलित रासायनिक समीकरण। सिंपल भाषा में हम लोग समझते हैं, बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या देखते हैं उसको हम लोग से पहले सिंपल एग्जांपल लेकर के देखते हैं। क्या देखते हैं कि अगर हम लोग पहले दुकान में जाते हैं, उसमें क्या दुकान में देखते हैं, पहले तराजू देखेंगे। तराजू देखते हैं तो उसमें क्या, एक तरफ का बटखारा चढ़ा रहेगा जो 1 केजी का रहेगा या 2 केजी का रहेगा। हमको जितना सामान लेना रहेगा उतना हम बटखारा चढ़ा देंगे। और मान लिए हमको चीनी लेना है तो चीनी हम लोग को 1 केजी रहेगा। तो देखिए, ऐसा कुछ होता है बटखारा, उसमें एक डिनोटर एरो लगा रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे कुछ रहता है बटखारा। और यहाँ से हम लोग तौलते हैं, कोई पदार्थ को तौलते हैं। तो मान लिए हम लोग 1 केजी, ये इस तरफ मेरा बटखारा है और 1 केजी मेरा चीनी है। तो क्या होगा, अगर दोनों सेम रहेगा तो पलड़ा अगर संतुलित रहेगा तो ये तीर का चिन्ह जो है वो यहाँ पर एकदम सामने रहेगा। अगर चीनी ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, ये जो तीर का चिन्ह है वो ऐसे रहेगा, इसके तरफ चीनी की तरफ झुका रहेगा। अगर मेरा चीनी कम रहेगा तो क्या होगा, ये ऐसे रहेगा, बटखारा के तरफ ही हमारा झुका रहेगा। तो देखिए, इसको हम लोग सिंपल भाषा में हम लोग समझे कि ये क्या हो गया। मान लिए कि अगर चीनी ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया कि असंतुलित है, मतलब चीनी ज़्यादा हो गया। तो अगर दुकानदार क्या होगा, सबसे पहले देखिए, अगर मेरा चीनी ज़्यादा रहेगा, अगर दुकानदार चीनी ज़्यादा देगा तो दुकानदार नहीं हम लोग को देगा चीनी। क्यों नहीं देगा? क्योंकि हमको 1 केजी चीनी लेना था, वो ज़्यादा देगा। अगर इस 1.5 केजी वो चीनी दे देता है तो क्या कर उसका घाटा सहना पड़ेगा, इसी चलते वो नहीं देगा। अगर हम लोग को चीनी कम रहेगा 1 केजी से, अगर 1 केजी हमको चीनी लेना है तो 1 केजी से अगर चीनी कम रहेगा तो हम लोग नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो दे रहे हैं 1 केजी का पैसा, लेकिन वो हम लोग को चीनी कितना दे रहा है, मान लिए वो 900 ग्राम ही हम लोग चीनी दे रहा है, तो हम क्यों लेंगे? इसी चलते हम लोग बैलेंस करके लेंगे। तो दुकानदार देता है वो तीर का चिन्ह, जो ये एरो वाला होता है वो एकदम इसके सामने होता है एकदम। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, क्यों बोलते हैं कि वो संतुलित करके दीजिए, हमको बराबर करके दीजिए, हम लोग बोलते हैं ना। तो उसी प्रकार देखिए, बोलते हैं कि हम लोग को बराबर करके दीजिए। तो ये चीनी और ये जो बटखारा हो गया वो दोनों हम लोग को बराबर करके दिया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, संतुलित बोलेंगे। तो संतुलित हम लोग को दिया तो हम भी ले लिए, हम भी खुश और मेरा दुकानदार भी खुश। तो और देखिए, तो इसी प्रकार से हम लोग रासायनिक समीकरण जो लिखते हैं उसको हम लोग संतुलित कैसे करते हैं। जैसे कोई भी हम अभिक्रिया करवाएं तो उसको हम लोग संतुलित कैसे करेंगे, तो ऐसे ही करेंगे जैसे एटम, पहले तो हम लोग परमाणुओं की संख्या से संतुलित। जैसे कोई समीकरण हम लिख दिए, ये भी हम लोग H2 + O2 हम लोग कुछ समीकरण ले लिए, और क्या बना था, जल, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब हम लोग के लैंग्वेज में लिख देता है क्या कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परस्पर संयोग करने से जल बनता है। ये लिख दिया। तो हम लोग को पहले तो ये नहीं जा रहा है कि हम लोग कितना मात्रा में ऑक्सीजन लिए हैं, कितना मात्रा में हम लोग, लेकिन जब हम उसको समीकरण के रूप में लिखेंगे तो उसमें एटम की संख्या पर निर्भर करता है। ये जो परमाणु होता है ये परमाणु की संख्या पर निर्भर करता है। तो ये परमाणु की संख्या यहाँ पर कितना है, 2 है। यहाँ पर परमाणु की संख्या 2 है, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 है। लेकिन जो मेरा अभिकारक में इतना लिए और प्रतिफल में हम लोग कितना लेंगे, प्रतिफल में भी जो अगर H2 लिखेंगे, यहाँ पर परमाणु की संख्या 2 लिए और ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या 1 है, तो क्या ये बैलेंस है? नहीं।
क्यों नहीं बैलेंस है कि यहाँ पर हाइड्रोजन मेरा 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन मेरा 2 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन मेरा 1 है, इसे चलते ये मेरा कर दे रहा है संतुलित नहीं है। तो संतुलित हम लोग पहले कहेंगे किसको, ये समझ लेते हैं। जैसे देखिए ये अभिकारक हुआ और ये प्रतिफल हो गया। तो अभिकारक में जो मेरा जितना मेरा पदार्थ है, जितना परमाणु वाला मेरा पदार्थ है, उतना परमाणु वाला पदार्थ मेरा प्रतिफल में नहीं है, तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये समीकरण जो है वो संतुलित नहीं है। तो इसको हम लोग संतुलित करने के लिए बहुत सारा मतलब 2 विधि का हम लोग यूज करते हैं, जो है कि पहला अनुमान विधि। जैसे अनुमान हम लोग करके मतलब हम लोग ऐसे करेंगे कि हम लोग अनुमान लगा लिए कि हाँ, अगर मान लिए कि ये हम लोग ऑक्सीजन में अगर हम 2 लगा देंगे तो अनुमान करके हम लोग पहले संतुलित कर सकते हैं। दूसरा होता है आंशिक समीकरण विधि। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अनुमान विधि द्वारा हम लोग कैसे संतुलित करते हैं। तो चलिए समझिए क्या है आंशिक समीकरण संतुलित अनुमान विधि द्वारा हम लोग कोई पदार्थ को समीकरण को संतुलित कर देंगे। तो सबसे पहले इसका मतलब हम लोग संतुलित समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसको हम लोग सबसे पहले डिफिनेशन करते हैं। देखिए सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि एग्जाम के पर्पज से हम लोग देख रहे हैं, तो एग्जाम के पर्पज से ये पूछता है, ये पहला क्वेश्चन ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में आता है क्या कि इनमें से कौन, ऑब्जेक्टिव में आता है कि इनमें से कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो ये भी हम सीखेंगे, संतुलित करना भी हम लोग सीखेंगे अनुमान विधि द्वारा। और दूसरा हम लोग सीखेंगे कि देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं, रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण का हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। तो लिखेंगे वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक में अभिकारक तथा प्रतिफल में अभिकारक तथा प्रतिफल में परमाणुओं की संख्या समान होती है, समान या बराबर होती है। जैसे इसका हम लोग एग्जाम्पल में लिख दिए, एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल ये मेरा है, क्या है, हाइड्रोजन H2 प्लस O2। देखिए तो H2 और O2, H मतलब जैसे हाइड्रोजन हम लोग बोल दिए, तो हाइड्रोजन का मतलब जैसे हाइड्रोजन का तो संकेत H होता है, तो H2 का है लिखते हैं, और ऑक्सीजन जो लिखे O2 का है हम लोग लिखते हैं। इसको हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में। तो इसको हम लोग समझते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आप लोग पता करके आइएगा। जैसे आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं वो पता करिएगा कि हाइड्रोजन हम लोग लिखते हैं तो हाइड्रोजन का संकेत तो H है, और कहीं भी नहीं H लिखा हुआ। जैसे कोई भी रासायनिक समीकरण हम लोग लिखेंगे तो उसमें देखिएगा H कहीं नहीं लिखा रहा, हमेशा H2 लिखा रहेगा, N2 लिखा रहता है, O2 लिखा रहता है। ये 2 लगाता है क्यों, ये आप लोग पता करके आइएगा। ऐसा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि H2 और O2 N2 ये सब क्यों लिखते हैं, ये 2 क्यों लगाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, एग्जांपल ले रहे हैं कि H2 प्लस O2 मिलकर के जल बना था, तो H2O, ये तो जल का सूत्र हो गया। तो देखिए इसको हम लोग बैलेंस का, या भी तो ये अनबैलेंस है। अनबैलेंस कैसा है ये देखते हैं। अनबैलेंस देखिए यहाँ पर तो हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या, यहाँ पर क्या कहता है, परमाणुओं की संख्या, ये जो नीचे है वो परमाणु की संख्या है। यहाँ पर परमाणुओं की संख्या 2 है, यहाँ पर परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एकदम ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या कितना है, 2, और ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा रहेगा तो 1 लिखेंगे। तो क्या ये समीकरण संतुलित है, नहीं।
क्यों नहीं संतुलित है कि यहाँ पर हम हाइड्रोजन का 2 परमाणु लिए हैं और ऑक्सीजन का 2 परमाणु लिए हैं, तो प्रतिफल में मेरा जो बन रहा है हाइड्रोजन का 2 परमाणु तो बन रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का 1 ही परमाणु बन रहा है। और मेरा परिभाषा में क्या कहता है कि प्रतिफल में परमाणुओं की संख्या, अभिकारक तथा प्रतिफल में परमाणुओं की संख्या बराबर समान होना चाहिए, तो ये तो समान नहीं है। तो हम लोग समीकरण कहेंगे किसको, मतलब संतुलित इसको करेंगे कैसे? तो संतुलित यहाँ पर 2 परमाणु था, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 1 था, तो मेरा गड़बड़ा कहाँ रहा है? यहाँ पर 2 लिए थे, यहाँ पर 2। तो देखिए अगर जो पदार्थ हम लोग जितना मात्रा में लेंगे उसको, मतलब यहाँ पर हमको 2 करना है, O2 हमको 2 करना है, मतलब O के जगह पर 2 हमको O के परमाणु करना है। तो यहाँ पर 2 ना लिख करके अगर यहाँ पर हम लोग 2 लिख देते हैं, ऐसे करते हैं, तो ये संतुलित हो जाएगा। नहीं, ये सरासरी गलती है। अगर हमको जो भी बैलेंस करना होगा वो हम लोग यहाँ पर हेड में लिखेंगे। तो यहाँ पर ना लिख करके यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये एक तरह से समझिए, सिंपल नॉर्मल भाषा में लोग समझते हैं, ये इंटू में हो गया। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु पहले से था, यहाँ पर 2 और हाइड्रोजन आ गया तो 4 परमाणु हो गया। अब यहाँ पर कितना हो गया? हाइड्रोजन के 4 परमाणु हो गया और ऑक्सीजन के कितना परमाणु रह गया? 2 परमाणु हो गया। तो अब देखिए ऑक्सीजन तो 2 को हो गया, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन अब असंतुलित हो गया, 4 हो गया। और यहाँ पर मेरा कितना है? हाइड्रोजन कितना है? 2 ही है। तो देखिए अब हाइड्रोजन हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ पर हाइड्रोजन को 4, अब यहाँ पर हमको हाइड्रोजन करना है 4 को। कैसे करना है यहाँ पे अब 4 को? तो क्या बोले थे, यहाँ पर 4 को लिख देंगे, ऐसे 4 लिख देंगे? नहीं, यहाँ पर अगर लिखेंगे, कुछ भी लिखते हैं बैलेंस करने के लिए तो वो गलत है। अगर वो समीकरण में नहीं लिखा हुआ है तो वो गलत है यहाँ पर लिखना। तो देखिए सबसे पहले H2 पहले से यहाँ पर 2 परमाणु ही था H2 का। तो देखिए यहाँ पर 2 मतलब 4 को हो गया था, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे तो 4 परमाणु हो जाएगा हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया? हाइड्रोजन 4 हो गया और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो गया। तो देखिए अभिकारक में 4 परमाणु था हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का 2 परमाणु था, और प्रतिफल में मेरा क्या बन रहा है? हाइड्रोजन भी 4 को है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 है। तो देखिए हम लोग को एक तरह से समीकरण संतुलित हो गया। इधर 4 था, इधर एक तरह से परमाणु की संख्या कुल टोटल कितनी है? 6। यहाँ पर कितना है? 6। तो परमाणु की संख्या कितनी हो गई? संतुलित हो गया, ये समीकरण संतुलित हो गया। और हम लोग देखते हैं और सिंपल एग्जांपल हम लोग लेते हैं। क्या पिछले वीडियो में हम लोग भी देखे थे, ये सब एग्जांपल जो है सो पिछले वीडियो का ही है, और हार्ड हम लोग एग्जांपल लेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को पूरा कंसेप्ट देना है कि समीकरण को हम लोग संतुलित कैसे करते हैं। तो देखिए CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो देखिए यहाँ पर कार्बन कितना है? 1 है, कार्बन 1 ही परमाणु है। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? 2। यहाँ पर कार्बन का कितना परमाणु है? 1। और यहाँ पर कितना है? 2। तो देखिए ये समीकरण संतुलित है। क्यों? क्योंकि देखिए कार्बन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का 2 परमाणु। तो ये समीकरण संतुलित है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे और बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे। देखिए तो अगला वीडियो में हम लोग और देखते हैं क्या कि अभी मतलब बहुत सारा हम लोग जैसे 5 से 6, 7 और 10 वो हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को एग्जाम में बहुत अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त करना है, नंबर हम लोग को पाना है, और हम लोग को सीखना भी है कि हम लोग को अच्छा नॉलेज भी हम लोग को रखना है कि हम लोग समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। अभी प्रयोगशाला में हम लोग गए और हम लोग को कोई पदार्थ हम लोग लिए तो कैसे कहाँ से क्या बन गया, कोई पदार्थ घट गया, कोई बढ़ गया। तो हम लोग को भी ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि अभिक्रिया में कोई पदार्थ हम लोग अगर ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो क्या बन जाएगा। अगर हम कोई पदार्थ को ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो कोई दूसरा पदार्थ लगेगा। मतलब कि हम लोग को जितना रेशियो में हम लोग को जो पदार्थ लेंगे, एकदम कोई पदार्थ को रेशियो में ही लेना रहता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर मान लिया ऑक्सीजन को हम लोग घटा देते, कम कर देते, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता। इसी प्रकार से हम लोग को ना ही अभिक्रिया में ज़्यादा पदार्थ लेना रहता, नहीं कम। एकदम जो मात्रा में जो रखा गया है एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर या प्रेशर पर कुछ भी रखा गया है तो हम लोग को उसमें भी देखना मतलब देखेंगे कि जो भी रखा गया है, कोई अनुपात रेशियो माना गया है, वो उतना ही मात्रा में हम लोग को डालना होगा, नहीं तो फिर कोई दूसरा पदार्थ बन जाएगा। तो चलिए आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का यहीं तक, थैंक यू।